तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल मैन साइड पे। एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि मैं बात करूँगा कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं। यार तुमने बिल्कुल सोचा होगा कि यार मुझे ये करना है अपने लाइफ में, ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, रियली। एंड सभी सोचते हैं। एंड तुमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी पाल रखी होगी, काफ़ी सारे डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है वो भी पाल रखी होगी। तुम सोच रहे होगे कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, यार अगर मेरा इस चीज़ में नहीं हुआ तो क्या करूँगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे रियली। एंड इसके बाद मैं जो फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ वो है कि तुमने स्टार्ट करी समथिंग, स्टार्ट करी तुमने। पहले तो वहाँ एजुकेशन कर ही रहे थे, इसके बाद तुमने स्टार्ट करी कोई एक्स्ट्रा स्किल्स, किसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, यूट्यूब है ना। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा नया। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने उस चीज़ को स्टार्ट तो करा लेकिन पूरी कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं कर पाऊँगा मैं। फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखो इतना कुछ करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद फिर भी यदि चैनल पे यानी कि वीडियो पे व्यूज़ ना आए तो कैसा कैसा फीलिंग्स आएगा भाई। तरक्की होगी मतलब कि पूरी डिमोटिवेशन नाम की चीज़ जो होती है ना वो वैसा होता है। और मैं तुम्हें बता दूँ तो ये मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे चैनल खोले हैं और काफ़ी सारे चलाए हैं, लेकिन हार थक के उसे भी छोड़ना पड़ा। एंड ये मेरी एक लास्ट एक्सपेक्टेशन है इस चैनल से कि मैं इसे भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊँगा। एंड शायद अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत सारी, पढ़ाई में भी जब मैं पढ़ रहा हूँ, स्कूल में हूँ, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे करना पड़ता है। एंड उस चीज़ को लेकर मैं मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो शायद वो मेरी कमी है कि मैं उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता। शायद वो मेरी कमी है, क्योंकि एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो हर एक चीज़ मैनेज कर सकता है, बस डिपेंड उस पर करता है कि वो किस तरीके से उस काम को कर सकता है ना। एंड मैं फिर जब इन चीज़ों को नहीं कर पाता, मैं दोनों तरफ से डाइवर्ट हो गया। किस तरीके से कि मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट करी एंड अभी भी चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते। मतलब कि तुम इस तरीके से मान लो कि मैंने किसी वीडियो को अपलोड करा, 0 व्यूज़ है तो 0। एंड शायद से मैं बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यूज़ भी नहीं आते। एंड इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो एक डिसीज़न ली कि मुझे अगले 6 महीने या 7 महीने तक मुझे नहीं देखना है अपने चैनल पे कितनी व्यूज़ आ रही है या क्या हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बेस से तुम स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि एकदम से सक्सेस नहीं मिलती किसी चीज़ में, एकदम से ग्रोथ नहीं मिलती। एंड मैंने डिसाइड किया है चाहे 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 0 व्यूज़ ही क्यों ना हो, मैं इस चैनल को कंटिन्यू पूरी तरीके से रखूँगा, ठीक ना। तो मैंने बहुत चीज़ों से स्टार्ट करी थी। पहले मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था ढंग से, लेकिन अभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई। वो कहते हैं ना कि स्टार्ट करो, उस किसी चीज़ को तुम स्टार्ट करोगे तो परफेक्ट तो नहीं होते एकदम से, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है। तो वही इम्प्रूवमेंट मैं खुद में देखता हूँ। एंड अब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा था डाइवर्ट हो गया। मैं डाइवर्ट इस तरीके से हुआ कि मैं पहले अच्छे तरीके से पढ़ता था, आई थिंक कि 8th क्लास तक है। एंड नाउ मेरी ऐसी की तैसी हो चुकी है, मैं पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, यानी कि डिसबैलेंस्ड हो गया। एक तरफ यूट्यूब एडिटिंग एंड दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई, इन दोनों से मैं डिसबैलेंस्ड हो गया। नहीं तो पहले मैं अच्छे नंबर स्कोर करता था, 90+ लाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि पूरा कॉन्फिडेंट ही चली गई। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि कॉन्फिडेंट तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम यदि बेहतर करना चाहोगे तो तुम कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है किसी से। तुम जो चाहोगे वो हो सकता है, डिपेंड तुम्हारी मेहनत पे करता है। तो मेरे दोस्त, तुम्हें भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कई बार कितनी भी बार रुकना पड़े तुम्हें, कितना भी बार तुम रुको, कितनी भी टफ सिचुएशन आए, कितनी भी हार्ड सिचुएशन आए, कितना भी प्रेशर आए, उस टाइम के लिए हो सकता है कि रुक जाओ, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम्हें अपने गोल्स के लिए भागना है, तुम्हारे जो टारगेट है उसके लिए भागना है। क्योंकि दिस इज़ द प्रोडक्टिव टाइम। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ तुम्हें कि ये एक प्रोडक्टिव टाइम है जो प्यूबर्टी एज है। एंड इस टाइम यदि तुम अपने टाइम को बर्बाद करोगे तो मान लो कि बर्बाद हो जाओगे। इसी कारण मैं कहता हूँ कि हर एक सिचुएशन को समझो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। तो मेरे वीडियो का जो मेन मोटिव था वो था कि तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हें
करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और देखो, जब भी तुम स्टार्ट करो ना, तो एकदम से ग्रोथ कभी नहीं मिलती किसी भी चीज़ में। फिर चाहे वो तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसमें भी धीरे 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 चीज़ें समझ में आती हैं जब तुम प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरीके से यूट्यूब में भी या अदर स्किल्स में भी तुम चाहे बॉडी भी बनाना चाहोगे तो एकदम से बॉडी नहीं बनती, उसमें भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। तो मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम बिना मेहनत के कर सकते हो। और जिसमें मेहनत नहीं लगती, शायद वो किसी का सपना ही नहीं होता। सपना तो वो होता है जिसमें मेहनत लगता है, और वो सपना नहीं, वो तुम्हारी टारगेट होती है, तुम्हारी गोल होती है। और उसे अचीव करने के लिए लगाना पड़ता है, उसे ढूंढने के लिए लगाना पड़ता है। तो मेहनत करना सबसे ज़रूरी है। एंड तुम भी शायद से शायद, क्योंकि मैंने हर एक लोग इंसान को देखा है, हर एक टीनेजर्स या हर एक अपने एज के लोगों को देखा है मैंने, कि वो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी चीज़ें कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, इस तरीके से वो सोचते रहते हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि फ्यूचर की टेंशन हमें लेनी ही नहीं है। हमें पता है कि ये लाइफ कुछ टाइम के लिए है। एंड देखो, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कल की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं। कल क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता। हमारी जो ज़िंदगी है वो इस टाइम जो हम बोल रहे हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं, ये प्रेजेंट ही हमारी रियल लाइफ है। जो हम इस टाइम जी रहे हैं वही हमारी रियल लाइफ है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य की हम कल्पना भी नहीं करते। और जो चीज़ हमें पता ही नहीं है उसकी चिंता किस लिए, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका किसी को पता नहीं। और जो चीज़ हमें पता ही नहीं है उसकी चिंता किस लिए, जो होगा उसे देखा जाएगा। बाकी अपनी मेहनत, अपनी गोल से भागना नहीं है, हमेशा कंटिन्यू करते रहना है। एंड मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कि यार, शायद से मैं जो अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ में ना आ रही हो मेरी स्क्रिप्ट या मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट से नहीं, बस मैं अपने रियल इमोशंस जो मैं समझ पाता हूँ, जो बता पाता हूँ, जो मैं फेस करता हूँ, मैं उसी चीज़ों को बता रहा हूँ। तो तुम समझने की कोशिश करना। शायद से लाइन टूटी हो, बट एक बार तुम समझने की कोशिश करना। एंड लास्ट टाइम मैं एक चीज़ और तुम्हें बताना चाहूँगा कि अपने को सबसे पहले किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, दूसरी चीज़ की उसमें कंसिस्टेंट रहना है पूरी तरीके से, तीसरा हमें हेल्दी रहना है, एंड चौथा अपने इमोशंस पे खास कर कंट्रोल करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।